हमने जगह साफ कर दी तो वो सफाई निस्फ़ी मान हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं है। हमारी बॉडी, माइंड और सोल तीनों की सफाई जरूरी होती है। और वो सफाई कैसे होती है? रमजान की फास्टिंग से बहुत अच्छी तरह होती है। आपकी स्किन और आपके बाल और आपके ये नेल्स और हेयर कैसे हैं? तो यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ ये है कि फास्टिंग डज हैव वेरी पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन दीज सिस्टम्स एज वेल। बिकॉज नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट है ना कि जो बंदा बीमार है वो रोजा नहीं रख सकता, ठीक है, क्योंकि वो तो बीमार है। वो ठीक है, मैं भी मानती हूँ कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें रोजा रखना पॉसिबल नहीं है और उनमें आपको छूट भी है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इवन कैंसर, दैट इज द मोस्ट लाइक डेंजरस बीमारी, कैंसर की प्रिवेंशन, कैंसर की ट्रीटमेंट, इवन कीमोथेरेपी में अगर हम उन पेशेंट्स को ये स्टडी प्रूवन है, रिसर्च प्रूवन है कि द पीपल हु डू फास्टिंग ड्यूरिंग कीमोथेरेपी सेशंस और आफ्टर कीमोथेरेपी सेशंस, तो दे जस्ट हैव वंडर्स। देखते हैं कैसे वंडर्स हुए। ओके, अब हम बात करते हैं रमज़ान के मेंटल बेनिफिट्स पे। जैसे मैंने वो शुरू में आप लोगों को एक लिस्ट दिखाई थी, तो उसमें सबसे पहले स्पिरिचुअल, मेंटल, इस किस्म की चीज़ आई थी ना, हेल्थ। तो स्पिरिचुअल पे तो बात करनी मेरे जैसे बंदे के लिए शायद बहुत मुश्किल होगी। अ, अ, लेकिन हम देखते हैं आगे चल के वो भी आएगा। इनिशियली हम बात करते हैं कि मेंटल बेनिफिट्स क्या होते हैं। बॉडी, माइंड एंड सोल दे गेट अलाइंड। इसके लिए एक बहुत प्यारी टर्मिनोलॉजी है जो मुझे बड़ी पसंद है, मैं वो जरूर यूज करना चाहती हूँ। दैट इज कॉल्ड, जो हम लोगों में से अक्सर कहते हैं ना, सफाई निस्फ़ ईमान है, ठीक है। सो सफाई निस्फ़ ईमान वाली टर्म है, दैट इज कॉल्ड होलिस्टिक हाइजीन। मैं इसको बॉडी, माइंड और सोल की हाइजीन को कहती हूँ होलिस्टिक हाइजीन। और ये मेरी टर्म नहीं है, लेकिन आई रियली लाइक दिस टर्म कि हम सिर्फ सफाई निस्फ़ ईमान जहाँ तक ही लेते हैं ना कि हमने जगह साफ कर दी तो वो सफाई निस्फ़ ईमान हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं है। हमारी बॉडी, माइंड और सोल तीनों की सफाई जरूरी होती है। और वो सफाई कैसे होती है? रमजान की फास्टिंग से बहुत अच्छी तरह होती है। ओके, डिटॉक्स होता है बॉडी का। लिवर जो है ना, दैट गॉट रिपेयर्ड, और जो कि बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लिवर इज़ द वाइटल ऑर्गन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मेजर फंक्शंस। हमारी इंट्यूशन एक्टिवेट होती है। इंट्यूशन क्या है? जो आपकी गट फीलिंग है, जो आपको एक फीलिंग होती है कि इस साइड पे डेंजर है, उधर नहीं जाना, ठीक है। सो हमारी इंट्यूशन बिल्कुल रमज़ान से एक्टिवेट होती है, आप लोगों ने खुद भी नोटिस किया हुआ होगा। एंड लॉट्स ऑफ अदर डिफरेंट जो बेनिफिट्स हैं वो भी हैं। अ, ये स्पिरिचुअल की बात हो रही है कि फास्टिंग इज नॉट ओनली फिजिकल, इट इज मेटाफिजिकल ऑल्सो। यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी क्विकली बात करना चाहती हूँ कि नियत का क्या इफेक्ट होता है फास्टिंग पे, और फास्टिंग के बेनिफिट्स पे जो हमारी बॉडी के ऊपर हो रहे हैं। आप कभी ये एक्सपेरिमेंट करना कि आप वैसे ही खाना पीना छोड़ देना, ठीक है। बेशक आप रोजा ना रखना, लेकिन आपने वैसे ही छोड़ दिया सुबह से शाम तक खाना। और हर किसी के साथ होता है कि आपने विदाउट एनी रीजन अगर खाना पीना छोड़ दिया है, तो आफ्टर फ्यू आवर्स यू जस्ट स्टार्ट लाइक गेटिंग समथिंग एबनॉर्मल। आपके स्टमक में कोई बर्निंग स्टार्ट हो गई, कोई गेस्ट्राइटिस वाले सिम्टम्स आने लग गए, ठीक है। सो नियत जो है ना, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू दोज टाइप ऑफ सिम्टम्स। जब आप रमजान की नियत करके रोजा रखते हैं, हालांकि बहुत लंबा टाइम होता है, जो लोग यूरोप में रहते हैं उनका रोजा समटाइम्स 19 आवर्स का भी होता है, उससे भी लंबा होता है। बट दे, क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल हेल्थ इसमें इन्वॉल्व है, स्पिरिचुअल उनकी ये मेटाफिजिकल, ठीक है, और इफेक्ट ऑफ नियत, तो दे नेवर फील दो सिम्टम्स ऑफ गेस्ट्राइटिस और अदर स्टफ। सो मैं ये कहती हूँ कि जिन लोगों ने वेट लॉस के लिए भी रोजा रखना है, तो दैट इज मोर बेनिफिशियल एज कम्पेयर टू एक वैसे ही खाना पीना छोड़ देना। अब हमारे ब्रेन के फंक्शंस कैसे चेंज होते हैं फास्टिंग से? ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर होता है एक, ठीक है, जो कि क्यों जरूरी है? दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन सेल्स फ्रॉम द डीजेनरेटिव चेंजेस। और डीजेनरेटिव चेंजेस हमारे ब्रेन में जब होती हैं तो क्या होता है? अल्टीमेटली पार्किंसंस डिजीज एंड एल्जाइमर्स डिजीज होते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ से देखें कि फास्टिंग का कितना बेनिफिट है हमारी मेंटल हेल्थ पे और हमारे क्रॉनिक मेंटल डिजीजेस पे। और ये वाली बात मुझे बहुत पसंद है कि बेटर फोकस होता है। एक बंदा जब रोजा रखता है तो उसका फोकस बहुत बेटर हो जाता है। रीजन क्या है कि
अदरवाइज हमारी लाइफ में एक भाग दौड़ लगी हुई है कि हमने जी आज सुबह ये खाना है, रात को ये पकाना है, दिन को ये करना है, ये काम करना है, वो करना है, ठीक है। प्लस वी आर जस्ट लाइक ईटिंग ऑल द टाइम्स। जब भी ये आगे मैं अब भी बात करती हूँ कि हमारी खाने की हैबिट्स हैं कैसी। सो जब हम उन सारी चीज़ों से थोड़ी देर के लिए दूर रहते हैं तो हमारा फोकस बहुत अच्छा हो जाता है। इधर बस ये बताना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को फास्टिंग पैटर्न पे बनाया है, ठीक है। सो जब हम हर वक्त कोई ना कोई चीज मुंह में डालते रहेंगे तो हमारा फोकस कभी भी काम पे नहीं हो सकता। ओके। अब ये कैंसर की बात जो मैंने आप लोगों से की थी, तो इधर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एविडेंस दिखाना चाहती हूँ कि ये देखें, यहाँ से देखें। वन स्टडी कंडक्टेड ऑन रैट्स फाउंड दैट इंटरमिटेंट फास्टिंग कैन हेल्प प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स, ठीक है। एंड अनदर स्टडी, फास्टिंग डिलेड द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स द सेम वे कीमोथेरेपी डिड, ठीक है। अच्छा जी, ये है एक बात। पीपल अंडरगोइंग कीमोथेरेपी कैन हेल्प टू सप्रेस मैनी ऑफ द नेगेटिव साइड इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद कीमोथेरेपी। जो कीमोथेरेपी के हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, आपको पता है कितने हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। तो जब एक बंदा फास्टिंग करता है तो वो कीमोथेरेपी के हार्मफुल इफेक्ट्स सप्रेस हो जाते हैं। दैट इज समथिंग वेरी अनयूजुअल जो हम नहीं समझते थे ना आज से पहले। लेकिन देखिए, अब साइंस जब डिस्क्लोज करती है चीज़ें तो फिर हमें अंदाजा होता है कि अ, बाकी हमारे जो लाइक हमारी क्या कहना चाहिए, जो रिलीजियस हमारी एजुकेशंस हैं, जो 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 हमारी इस्लाम ने हमें चीज़ें दी हैं, उनके पीछे कितनी हिकमत है। ओके। ये चीज़ एक देखिए, स्पीड्स अप मेटाबॉलिज्म। फास्टिंग से क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्पीड अप हो जाता है। अब रिसर्च में आपको बताती हूँ कि इसने कहा कि जी आपका मेटाबॉलिज्म तकरीबन 14% जो है ना इंक्रीज होता है। अब ये स्पेशली फास्टिंग फिर उन लोगों के लिए कितनी यूजफुल और कितनी हेल्पफुल चीज़ है जिनको गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, जिनको स्टेसिस का मसला होता है, कॉन्स्टिपेशन और समटाइम्स डायरिया और इस तरह के लाइक लॉट ऑफ जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए फास्टिंग कितना अच्छा रोल प्ले करती है। अच्छा, वेट लॉस की बात तो सबको ही पता है। ये लिपोलाइसिस की बात भी हमने पहले कर ली। अब इधर कुछ एविडेंस है, इफ somebody wants to read it, कि several studies have found fasting to be one of the most effective and most reliable long-term solutions for weight loss and weight maintenance. बट इधर मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, इसलिए मैं वो एविडेंस नहीं ला सकती थी बीच में, जिसमें ये बताया गया है कि जो बेस्ट टाइप ऑफ फास्टिंग है दैट इज रिवर्स फास्टिंग। और रिवर्स फास्टिंग हमने अभी बात की कि वो रमजान फास्टिंग है, ठीक है। इंटरमीडिएट फास्टिंग, वाटर फास्टिंग, ये वो बाकी सारी जितनी एक लॉन्ग लिस्ट है, दोज टाइप्स ऑफ फास्टिंग आर नॉट एज हेल्पफुल फॉर वेट लॉस एज रमजान फास्टिंग। अच्छा, एक ये अब अगेन बात लेडीज के लिए बहुत अच्छी होगी, और अगर कोई यंग बच्चे हैं यहाँ पे तो उनके लिए भी। खैर आजकल मर्दों को भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए होती है कि आपकी स्किन और आपके बाल और आपके ये नेल्स और हेयर कैसे हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ ये है कि फास्टिंग डज हैव वेरी पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन दीज सिस्टम्स एज वेल, ठीक है। क्या रीज़न है? जब आपका लिवर जो है वो रिजुविनेट होता है, और किडनीज, तो आपकी स्किन पे बहुत अच्छे इफेक्ट्स होते हैं। प्लस यू गॉट रिड ऑफ टॉक्सिन्स एंड दैट माइट कंट्रीब्यूट टू योर गुड स्किन कंडीशंस, ठीक है जी। सो इसलिए आपके बाल, आपके नेल्स, एक बात आपने सुनी होगी ना अक्सर के रोजों के बाद हर किसी ने ये डायलॉग सुना होता है कि यार तुम्हारे चेहरे पे बड़ा नूर आ गया है। तो वो नूर जो होता है ना, वो बेसिकली आपके जो स्किन है उसकी जब डिटॉक्सिफिकेशन होती है फ्रॉम इनसाइड बिकॉज ऑफ फास्टिंग, तो वो आपका कलर थोड़ा सा मतलब चेंज हो जाता है उसका टेंट। ओके। डिटॉक्स की हमने बात की, तो ऑल द फैट डिपॉजिट, जितने भी फैट डिपॉजिट्स के अंदर टॉक्सिन्स हैं, दे गॉट रिलीज्ड फ्रॉम द फैट। तो अगेन डीप क्लीनिंग की जो बात की थी वो हो जाती है जी। अच्छा, नेक्स्ट इज फास्टिंग एंड लॉन्जिविटी। अब ये चीज़ भी थोड़ी सी अजीब लगती है कि हम तो ये सोचते हैं ना कि जितना हम अच्छा खाना खाएंगे तो हम खाते पीते नजर आएंगे तो उतना ही हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी और उतना हम लॉन्ग लिव करेंगे। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि फास्टिंग और लॉन्जिविटी का एक बहुत पैरेलल रिलेशनशिप है। वो कैसे है वो हम देखते हैं, इसमें कुछ चीज़ें हैं। देखिए, जब हम बड़े होते हैं तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है इट स्टार्ट स्लोइंग डाउन, ठीक है। ग्रेजुअल लॉस ऑफ मसल्स होता है जिसको हम सार्कोपीनिया कहते हैं। लेकिन फास्टिंग से क्या होता है, फास्टिंग में मैंने अभी बात की थी कि वो इट स्पीड्स अप आवर मेटाबॉलिज्म, सो प्रिवेंट्स दीज डीजेनरेटिव एज वेल एज द लॉस ऑफ मसल टिश्यू। सो एजिंग को स्लो डाउन करती है, प्लस ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है
दैट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ हार्मोन। सो ये सब चीज़ें हमारी लॉन्जिविटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब फास्टिंग और इंसुलिन, दिस इज़ अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एविडेंस है अगेन, कि इन्होंने एक स्टडी की, देखें लॉट्स ऑफ रिसर्चेज हैं इसके ऊपर, लेकिन मैं सिर्फ आपके साथ एक शेयर करना चाहती हूँ। Another study conducted on diabetic rats found that fasting can help prevent kidney damage resulting from diabetes। ठीक है, और ये क्या करता है, इट रिड्यूसेस इंसुलिन लेवल्स बाय 20 to 31% एंड ब्लड शुगर लेवल्स बाय 3 to 6%। ये तो एक ऐसी लाइक प्रोवन चीज है कि एवरीबॉडी हैज, मुझे ऐसे लगता है कि आजकल तो हर किसी घर में एक डायबिटिक पेशेंट है, क्योंकि डायबिटीज इज द रियली वेरी कॉमन डिजीज इन आवर कंट्री नाउ। लेकिन आप ज़रूर ये चीज़ नोट कीजिएगा कि जब फास्टिंग होती है तो डायबिटीज़ के लेवल्स, शुगर के लेवल्स और इंसुलिन की जो लेवल्स हैं, दे आर लाइक वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाते हैं। अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स कहते हैं कि रोज़ों के वक्त हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल होगी, पता नहीं कैसे। तो उसके पीछे ये रीज़न है, ठीक है। उसके पीछे रीज़न एक सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो वो ये है कि हमने सहरी के टाइम पे सहरी करनी है, ठीक है। अब आप लोग डॉक्टर्स हो, आपको पता होगा कि जी क्या होता है जब फूड हमारे सामने आया, फूड की स्मेल, फूड का टेस्ट, फूड की फीलिंग, हमारा ब्रेन एक्टिवेट हुआ, उसने स्टमक को सिग्नल्स भेजे, वहां से हार्मोन्स रिलीज होने शुरू हो गए, ठीक है, सारे डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो गया, इंसुलिन भी रिलीज हो गई, बिकॉज इंसुलिन ने उसको डाइजेस्ट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करनी है। अब हमने सहरी की तो एक दफा एक फुल डोज में इंसुलिन रिलीज हुई जितनी भी थी, ठीक है। उसके बाद हमने रोजा रख लिया। अब सारा दिन पेंक्रियास को भी रेस्ट मिला, हमारे स्टमक को भी रेस्ट मिला, हमारी बॉडी के बाकी सारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी रेस्ट मिला। अब जब शाम को हमने रोजा खोलना है, अगेन फूड हमारे सामने आया, अगेन वही साइकिल स्टार्ट हुआ। और क्या हुआ कि एक बार फिर इंसुलिन का एक अच्छा सा बूस्ट आया और बाकी सारे हार्मोन्स का। तो डायबिटीज में यही चीज हमें चाहिए होती है कि हमारी इंसुलिन एक अप्रोप्रिएट टाइम पे रिलीज हो। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने आप को खुद बीमार करते हैं। हम गए किचन में, हम खाना बना रहे हैं, हमने फ्रिज खोला, कोई चीज हमें नजर आई, हमने मुंह में डाली उठा के, ठीक है। अब पेंक्रियास बेचारे को एक बूस्ट देना पड़ा कि जी चलो इसको इंसुलिन चाहिए। थोड़ी देर बाद हमने कुछ और चीज देखी, हमने मुंह में डाल ली, अगेन इंसुलिन, अगेन इंसुलिन, ठीक है। यानी हम सारा दिन अपने पेंक्रियास को रेस्ट करने ही नहीं देते, ठीक है। सो उसकी वजह से क्या होता है कि मुझे ऐसे लगता है कि हम अपने आप को खुद डायबिटीज लगवाते हैं। सो रमजान जो है ना, वो हमें बचाने के लिए आया है बेसिकली। नेक्स्ट इज आवर इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम का भी हमने जहाँ बात की, जब मैंने माइक्रोबायोम की बात की, तो माइक्रोबायोम जो है दैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, फॉर आवर इम्यूनिटी। सो ये अगेन होलिस्टिक चीजें हैं ना, सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। आप देखिए कैसे माइक्रोबायोम को रेस्ट मिला, माइक्रोबायोम स्ट्रांग हुआ, उसने हमारी इम्यूनिटी अच्छी कर दी, ठीक है। सो द एक्चुअली ये चीज मैं बार बार इसलिए एम्फेसाइज कर रही हूँ कि आई जस्ट वॉन्ट यू पीपल टू अंडरस्टैंड कि होलिस्टिक हेल्थ जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्टिमल हेल्थ लेवल्स एज वेल एज फॉर गुड रमजान। लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन प्रेस ज़रूर करें ताकि ऐसी ही मुफीद वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।